शुरुआत। और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आपके सामने नहीं, जी हाँ, कैमरे के पीछे से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक क्या मौद्रिक नीति अपनाता है, बात करने वाले हैं आज हम इस पे। तो क्या होती है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति? तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति की। आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या होती है? आरबीआई की मौद्रिक नीति मुद्रा व साख की मात्रा पर नियमन व नियंत्रण करने की नीति। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति क्या है कि मुद्रा व साख की मात्रा पर नियमन व नियंत्रण करने की नीति ही क्या कहलाती है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कहलाती है। आरबीआई जो है वो आरबीआई अपने केंद्रीय बोर्ड इसके बोर्ड प्रबंधन के बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके उस वीडियो को देख सकता है कि इसके जो है वो क्या क्या इसमें पद रहते हैं और कौन कौन से पद किस किस के नीचे काम करते हैं, वो सभी उसमें है। इसके प्रबंधन को कंप्लीटली बताया गया उस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो आरबीआई अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर मौद्रिक नीति को जारी करता है। आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी न भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट भी करके बताएं। अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो भी कमेंट करके बताएं कि हमें ये कमियां लग रही हैं, ये बातें अच्छी लग रही हैं। दोनों बातें आप हमें बता सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब करना न भूलें। जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और ऑल के बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से होते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण, पहला जो आता है वो आता है रेपो रेट। ये रेपो रेट जो है वो हमारे स्कूली और कॉलेज शिक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी यह महत्वपूर्ण रहता है। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट उस ब्याज दर से है, रेपो रेट का आशय उस ब्याज दर से है जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों पर व्यापारिक बैंक कौन से? एसबीआई, पीएनबी, ये सभी कौन से हैं? व्यापारिक बैंक है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन, जो कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, दैनिक लेन देन हेतु ऋणों पर वसूल करता है। वो क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। रेपो रेट क्या है? उस ब्याज दर से है जो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन दैनिक लेन देन हेतु ऋणों पर वसूल करता है, वो उसकी रेपो रेट कहलाती है। ये जो है वो कम अवधि के ऋणों पर, कम अवधि के ऋणों के लिए महत्वपूर्ण होती है, या उन्हीं के लिए ही
उपलब्ध करवाई जाती है। इसे ओवरनाइट भी कहते हैं। कम जो है वो अवधि के ऋणों के लिए रेपो रेट को उपलब्ध करवाया जाता है और इसे ओवरनाइट भी कहते हैं। इस नीति से बैंक जो है, रिजर्व बैंक जो है, वो व्यापारिक बैंकों की तरलता को नियंत्रित करता है। व्यापारिक बैंकों की तरलता को नियंत्रित करता है। तो ये हमारी रेपो रेट कहलाती है। दूसरी जो इसमें आती है वो आती है हमारी रिवर्स रेपो रेट। हमेशा आप लोग जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है। तो आज आपको जो है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि रिवर्स रेपो रेट क्या है और रेपो रेट क्या है। तो हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। तो रिवर्स रेपो रेट जो है उस ब्याज दर से है, उस ब्याज दर से है जो आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों को उनकी अल्पकालीन जमाओं की एवज में देता है, जमाओं की एवज में अदा करता है। तो देखिए जो रेपो रेट है वो तो आरबीआई लेगा कि आने दीजिए भैया, आपका इतना ब्याज बन रहा है, जमा करवाइए। किससे? व्यापारिक बैंकों से। जबकि रिवर्स रेपो रेट जो है, रिवर्स हो गई ना यहाँ रेपो रेट, यानी कि जो केंद्रीय बैंक है, आरबीआई है भारत का, वो वापस धन देगा। किनको? व्यापारिक बैंकों को, उन जमाओं के लिए जो आरबीआई के पास जमा रहेगी व्यापारिक बैंकों का धन। तो ये उल्टा है कि जब व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से ऋण लेंगे तो वो तो होगा रेपो रेट, और जब जो आरबीआई है उसके पास जो धन जमा रहेगा उसके बदले में जो धन दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। जो रिवर्स रेपो रेट है इसके बढ़ने से लेकिन नोटबुक में थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी रिवर्स रेपो रेट में क्या है, इसके बढ़ने से जो व्यापारिक बैंक अपना अधिक धन जो है वो आरबीआई के पास जमा करवाते हैं या अधिक धन अपने पास रखते हैं, उससे बाजार में तरलता की कमी रहती है, क्योंकि उन्हें जो है वो यहाँ ब्याज की लगन रहती है कि उन्हें जो है आरबीआई से लगन में जो है वो ब्याज मिलने वाला है। और यदि रिवर्स रेपो रेट कम रहता है तो आमतौर पर व्यापारिक बैंक जो है वो अधिक देते हैं ऋण, ताकि अधिक ऋण प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें जो ऋण से मिलने वाला ब्याज है वो ज़्यादा रहेगा, इसलिए जो है वो ऋण अधिक देते हैं। लेकिन अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा है तो व्यापारिक बैंक निश्चित रूप से कम ऋण पर देंगे, क्योंकि बाजार से वापसी धन की जो है वो 50% की उम्मीद बैंक रखते हैं, जबकि आरबीआई से मिलने वाला जो ब्याज है वो 100% उन्हें मिल जाता है। तो आज जो है हमने भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति क्या है और उसके दो उपकरण रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कर लिया। रेपो रेट वो है जब व्यापारिक बैंकों को ब्याज अदा करना पड़ता है अल्पकालीन ऋणों के बदले में आरबीआई को, जबकि रिवर्स रेपो रेट में जो है वो आरबीआई धन प्रदान करता है, ब्याज प्रदान करता है किसे? व्यापारिक बैंकों को। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें, आप जो है लगातार अपना प्रेम बनाए रखें हमारे लिए। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।
आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।